उठ यहाँ से, रोड घेर के बैठ जाता है। अरे अगर तुझे मरना ही है तो और कहीं जाके मर, मेरी बस के आगे क्यों बैठ हुआ है? अंकल, आप प्रोफेसर आर्यवर्त शर्मा हैं? ये तो वही नाम है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो आपसे अपशब्द कहे थे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोपहर का समय था। जुलाई की उमस भरी गर्मी पूरे शहर को जकड़े हुए थी। आसमान पर बादल थे, लेकिन हवा में कोई ठंडक नहीं थी। रेलवे स्टेशन के बाहर बना पुराना बस अड्डा हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। ऑटो वाले सवारियों को आवाजें लगा रहे थे। चाय की दुकानों से उबलते दूध और अदरक की खुशबू आ रही थी और लोग पसीना पोंछते हुए अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। उसी भीड़ के एक कोने में टूटे हुए शेड के नीचे एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में चप्पल का सिर्फ एक टुकड़ा बचा था और सिर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और आंखों में एक अजीब सी खालीपन की चमक थी। वो बार बार अपनी हथेली पर उंगली से कुछ रेखाएं बनाता और बुदबुदाता रहता। लोग उसे देखकर नाक से कोड़ लेते। रोज का ड्रामा है इसका, एक दुकानदार बोला। कभी खुद को मास्टर बताता है, कभी इंजीनियर, दूसरा हंसा। थोड़ी दूर एक कॉलेज की लड़की टिकट खिड़की की लाइन में खड़ी थी। उसने उस बूढ़े को देखा तो मन में हल्की सी दया जागी, लेकिन फिर उसने नजरें फेर ली। यही इस शहर का नियम था, देखो लेकिन रुको मत। अचानक एक बस जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। पीछे से हॉर्नों की आवाजें गूंज उठी। ड्राइवर गुस्से में उतर आया और चिल्लाया, अरे हटो यहाँ से, बीच रास्ते में बैठकर तमाशा बना रखा है। बूढ़ा आदमी घबरा कर उठा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से फिर गिर पड़ा। उसके हाथ से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज जमीन पर फिसल गया। ड्राइवर उसे लात मारकर हटाने ही वाला था कि वही कॉलेज की लड़की आगे बढ़ाई। अंकल छोड़ दीजिए, ये खुद ही उठ जाएंगे, उसने धीरे से कहा। ड्राइवर बड़बड़ाता हुआ वापस बस में चढ़ गया। लड़की ने झुककर बूढ़े को सहारा दिया। तभी उसकी नजर उस कागज पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। उसने उठाया तो देखा वो किसी पुराने विद्यालय का प्रमाण पत्र था। अक्षर धुंधले थे, किनारे फट चुके थे, लेकिन नाम साफ पढ़ा जा सकता था, प्रोफेसर आर्यवर्त शर्मा, भौतिक विज्ञान विभाग। लड़की चौंक गई। उसने फिर बूढ़े के चेहरे को ध्यान से देखा। झुर्रियों के नीचे कहीं एक अलग सी गरिमा छिपी हुई थी। बाबा, ये आपका है? उसने पूछा। बूढ़े ने खाली नजरों से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। रेखाएं, सब रेखाएं मैंने ही खींची थीं, वो बुदबुदाया। लड़की कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा, क्या किसी को पता है ये यहाँ कब से हैं? एक चाय वाला बोला, पता नहीं बिटिया, 2-3 साल से यहीं घूमते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, कभी पुल के नीचे। लड़की ने अपने मोबाइल से पास के अस्पताल का नंबर खोजा और मदद के लिए कॉल कर दिया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। लोग तमाशा देखने जमा हो गए। कोई बोला, अब पता चलेगा इसकी असलियत, कोई हंसा। अस्पताल में डॉक्टरों ने बूढ़े की जांच की। उसके शरीर पर कई पुराने जख्मों के निशान थे और दिमागी हालत कमजोर लग रही थी। लड़की बाहर कुर्सी पर बैठी उसी प्रमाण पत्र को बार बार देख रही थी। उसने कॉलेज के अपने प्रोफेसर को फोन किया और नाम बताया। कुछ पल की खामोशी के बाद उधर से आवाज आई, क्या कहा तुमने? वही आर्यवर्त शर्मा, देश के मशहूर वैज्ञानिक जिनका शोध अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस्तेमाल हुआ था। लड़की के हाथ कांप गए। अगले ही दिन खबर फैल गई। एक समय के महान वैज्ञानिक जिनकी किताबें पढ़कर पीढ़ियां बनी थीं, वही आज सड़क पर भटक रहे थे। पता चला कि वर्षों पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इकलौता बेटा एक हादसे में चला गया था और उसी सदमे ने उनका दिमाग तोड़ दिया। रिश्तेदार दूर हो गए, समाज ने आंखें मूंद ली और एक चमकता सितारा अंधेरे में खो गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी हालत थोड़ी सुधरी। एक सुबह वो लड़की फिर उनसे मिलने गई। उन्होंने उसे देखा और अचानक धीमी सी आवाज में बोले, तुम कौन हो? लड़की की आंखें भर आईं। मैं आपकी छात्रा नहीं हूं, लेकिन आपकी किताबें पढ़कर ही पढ़ाई शुरू की थी। बूढ़े की आंखों में हल्की सी रोशनी उभरी। किताबें? हाँ, मैं पढ़ाता था। उस पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। समय के साथ वे ठीक होने लगे। विश्वविद्यालय के कुछ पुराने साथी आए, मीडिया पहुंची और वही लोग जो कभी उन्हें पागल कहकर आगे बढ़ जाते थे, अब सिर झुकाकर खड़े थे। एक दिन अस्पताल के बाहर वही ड्राइवर खड़ा था जिसने उन्हें डांटा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। प्रोफेसर ने धीमी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ना जानना सबसे बड़ी बीमारी है, उन्होंने कहा। वो लड़की दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था।
ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये उस समाज की थी जो कपड़े और हालात से इंसान को तौल लेता है और तब तक आंखें नहीं खोलता जब तक सच सामने आकर झकझोर ना दे। क्योंकि हो सकता है जिस चेहरे पर आज धूल जमी हो, उसी ने कभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिखा हो।